ऑप्शन आपके पास आता है माई एसयूवी इन्फॉर्मेशन। इसमें कार का डिटेल्स आ जाएगा, चेसिस नंबर, कलर, वेरिएंट, ये सब डिटेल्स माई एसयूवी इन्फॉर्मेशन में आ जाएगा। इंडिया टुडे आप इसमें न्यूज़ भी सुन सकते हैं जो कि ऑडियो में रहेगा। चलो वो तो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। ऑनर्स मैनुअल में आपके पास ऑप्शन आ जाता है जो कि पीडीएफ मिल जाएगी इसके मैनुअल। सॉफ्टवेयर अपडेट आएगा तो आप इधर से सॉफ्टवेयर कर सकते हैं, अभी अप टू डेट है सॉफ्टवेयर। हेलो 360 कैमरा आपको यूज़ करना है, आप इधर से कर सकते हैं, इसका बटन भी दिया गया है, इससे भी यूज़ कर पाएंगे। इसको ही कर लेते हैं एक बार इसका थोड़ा फंक्शन बता दीजिए। कैमरे में आपके पास ऑप्शन आया था, अभी राइट डोर ओपन है आपका वाला, इसलिए कैमरा शो कर रहा है कि आपका भी राइट डोर ओपन है, ये क्लोज हो गया। ये इसको जूम करने के लिए ऑप्शन आ जाता है, जूम आउट हो जाएगा। फोटो लेने के लिए फोटो ऑप्शन आ जाएगा, इधर से आप इसके व्यू चेंज कर सकते हैं। ये रहेगा, खींच सकते हैं इसकी। हाँ जी सर, ये रहेगा आपके पास फ्रंट के लिए, ये क्या पीछे, ये बैक के लिए। जो पीछे का कैमरा ये सामने का है सर, कैमरा मुझे गंदा लग रहा है ना। हाँ कुछ लग रहा है उस पर। ये पीछे वाला कैमरा है, ये वाला लेफ्ट साइड के लिए है और ये राइट साइड के लिए है। और अगर आप इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो ये बैक साइड में ऊपर से नीचे का कैमरा है। ये वाला फ्रंट साइड में ऊपर से नीचे का कैमरा है। और ये 3D आपके पास ऑप्शन आता है, आप इसको 3D भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर यही सारे व्यूज़ आपको चेंज करने हैं तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, जिस साइड से आपको देखना है वो उस साइड का व्यू आप ये सही है, कोई गाड़ी तुम्हारी लगा तुम उसके फोटो ले सकते हैं इससे। फोटो भी ले सकते हैं। और ये सेटिंग्स में ऑप्शन आ जाते हैं आपके पास, जिसमें आप ड्राइव वीडियो रिकॉर्डिंग, ये हमने बात कर लिया था कोई नहीं, तो इसमें चारों कैमरे से आप आपकी वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। SD कार्ड जो वर्कशॉप से लगाने के बाद ये चल जाएगा। वर्कशॉप अवेलेबल होगा वो वर्कशॉप में अवेलेबल होता है, बाकी आप पूछ सकते हैं एक बार जाके। इसके बाद आ जाता है ट्रेन मोड, ये इधर बटन भी दिया गया है इस मोड्स का। नॉर्मल, स्नो, मड एंड सैंड, ये 4 ऑप्शंस आ जाते हैं। जब भी आपकी कार स्टार्ट होती है वो नॉर्मल पे स्टार्ट होती है। आप स्नो में है तो स्नो वाला मोड, मड में है मड, एंड सैंड में है तो सैंड वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। टिकट टैब, ये स्टॉक मार्केट का ऐप है जिसमें अगर किसी कंपनी का नेम डालते हैं तो उसके भाव क्या चल रहे हैं वो आपको इस पे बता देता है। ट्रैवल एक्सप्लोर, आपको कोई ट्रिप प्लान करनी है तो आप उसको इसमें देख सकते हैं कि अगर मेरे को इस जगह जाना है तो वहाँ नियरेस्ट होटल है, ट्रैवल कैसे रहेगा। नेविगेशन में कि अगर मैप चलाना है तो वो सब डिटेल्स आ जाएंगी। यूज़र प्रोफाइल में अगर आप, ये वाला जो है ऑफलाइन होगा जैसे मेरे को, ये ऑनलाइन है सर, ये ऑनलाइन है ट्रैवल एक्सप्लोर। ओके, ये आ गया आपके पास अट्रैक्शन। यहाँ पे मैं प्लेसेस सेलेक्ट कर सकता हूँ टाइप करके। मान लीजिए अभी कोकलाबाड़, मतलब यहाँ नियरेस्ट में दिखा रहा है ये, जिस लोकेशन पे हम जा सकते हैं। और अगर आप इसको नेक्स्ट करते हैं जैसे एक्टिविटीज़, तो यहाँ नियरेस्ट में एक्टिविटीज़ कहाँ पर होती हैं वो दिखा देगा। मॉडल मस्ती नोएडा, शो मस्ती नोएडा, ये सब एक्टिविटीज़ के लिए है। और अगर आप होटल्स को सर्च करते हैं तो ये होटल्स दिखा देगा, मतलब जिस लोकेशन पे आप हैं वहाँ के कुछ नियरेस्ट जो अच्छे होटल्स वगैरह रहेंगे वो इधर शो हो जाएंगे। फ्रंट वाला हो गया क्लियर, इधर आ हो गया क्लियर हो गया जी। नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके पास यूज़र प्रोफाइल। आप अगर आपकी गाड़ी 2 चाबी से 2 व्यक्ति यूज़ करते हैं तो इसमें 2 प्रोफाइल बना सकते हैं आप अपनी, प्रोफाइल 1 एंड प्रोफाइल 2। जो चाबी गाड़ी के अंदर एंटर होगी वो प्रोफाइल इसमें ऑन हो जाएगी, जिसमें क्लाइमेट, ऑडियो, ये सब चीज़ें आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अभी गैस लॉगिन है, जो भी चाबी अंदर आएगी वो गैस लॉगिन पे चल रहा है। ये फैन स्पीड आ जाता है आपके पास, ये फ्रंट डिफॉस्टर एंड रियर डिफॉस्टर। मोड ऑप्शन, फेस पेयर, पैरो पेयर, मोड चेंज कर सकते हैं आप। मोड है ये मड स्नो वाला? नहीं, ये मोड है फैन के जो वेंट है, फेस वाला वेंट चाहिए या लेग वाला वेंट चाहिए, वो मोड चेंज कर रहा है ये इस तरह। समझ गया, इधर दिखा भी देगा। ठीक है। ये ऑटो एसी है, जो टेम्परेचर आपने रखा होगा उसको ऑटो मेंटेन करेगा। एंड रीसर्कुलेशन, अंदर के अंदर को रीसर्कुलेट करता है, बाहर से अंदर चाहिए तो इसको बंद कर। चलो ये तो कॉमन। टेम्परेचर, एसी ऑन एंड ऑफ, पूरा एसी ऑफ करना है, ऑफ से जो फॉग आ जाता है सामने उसको ठीक करना। ये फ्रंट डिफॉस्टर है और ये वाला बैक के लिए। पीछे बहुत मैक्स एसी, मैक्सिमम कूलिंग। ये वेंटिलेटेड सीट्स है, को ड्राइवर साइड, इसमें 3 स्पीड आती है। ठीक है, ये पता है मुझे। ये इंडिकेशंस हैं को ड्राइवर एयर बैग के। आप अगर इस को ड्राइवर एयर बैग को ऑफ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जब ऑफ होगा तो ऑफ की लाइट चालू हो जाएगी, अभी ऑन है इसलिए ऑन की लाइट चालू है। को ड्राइवर सीट पे अगर हमने ये ऑफ क्यों करता होगा कोई?
को ड्राइवर सीट पे अगर हमने किसी बच्चे की सीट लगा रखी है जो कि आइसोफिक्स सीट रहती है रियर फेसिंग, तो बच्चा उस सीट में फिक्स रहता है और अगर उस कंडीशन में एयरबैग ओपन होता है तो बच्चे को दिक्कत हो सकती है। तो जब बच्चा अपनी सीट पे फिक्स है तो उसको एयरबैग की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि बच्चे को कुछ नहीं होगा, वो बेल्टों से फिक्स रहेगा सीट के साथ। तो उस कंडीशन में हमें एयरबैग को ऑफ करना होता है। ऑफ सेटिंग से होता है ड्राइवर साइड वाली, जब वहाँ आएंगे तो मैं वो भी आपको बता दूंगा। ऑफ होगा तो ऑफ का इंडिकेशन चालू हो जाएगा, हज़ार्ड सारे इंडिकेटर्स चल जाएंगे। ये ड्राइव मोड्स हैं, स्नो मड एंड ब्लड वाला ये ऑप्शन आ जाता है। ये आपके पास आ जाता है ऑप्शन जो कि अगर आप मान लीजिए किसी ऐसी जगह पे गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं जहाँ पे एक टायर आपका फंस गया है और दूसरा टायर घूमे जा रहा है तो गाड़ी निकल नहीं पा रही है आपकी, तो ये करने से क्या करेगा, ये दोनों टायरों को पीछे वालों को लॉक कर देगा, जिससे कि जो टायर भी पकड़ बना रहा है वो सेम दूसरा वाला भी उसके साथ काम करेगा, तो आपकी गाड़ी इजीली वहाँ से निकल सकती है। ये चारों पहियों में चारों अलग पावर आती हैं। नहीं मैं दोबारा 4x4 पे है सर। हाँ चारों पहियों में चारों अलग अलग पावर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है ये। अब आपकी गाड़ी एक पहिया घूम रहा है, दूसरा पहिए में इतनी पावर नहीं है कि वो पूरी गाड़ी को निकाल सके। नहीं, ट्रैक्शन नहीं है ये। तो जब मान लीजिए वो पहिया घूम रहा है, गाड़ी निकल नहीं पा रही है या स्लिप कर रहा है, कीचड़ वगैरह में, पत्थर में है, कीचड़ में है, तो स्लिप कर रहा है, वो निकल नहीं पा रहा है। दूसरे वाले टायर को भी पावर चाहिए गाड़ी को खींचने के लिए, तो वो क्या कर रहा है, दोनों को लॉक कर देगा। महेश फोन कर रहा है बटन। दोनों को लॉक जब कर रहा है तो आपकी गाड़ी इजीली निकल जाती है वहाँ से। ये व्हील इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंशियल लॉकिंग ऑप्शन है। तो जो डिफरेंशियल लॉक है ये, सपोज कीचड़ फंस गई तो इसको अगर हम दबाएंगे 4x4 में लगी हुई है, मेरे को पैर हटा लेना है अपने एक्सीलेटर से? नहीं, एक्सीलेटर देना है आपको। देना है। तो इसका काम सिर्फ ये है कि ये दोनों टायरों को लॉक कर देता है। हाँ। तो जब दोनों टायर एक साथ लॉक हो गए हैं तो जो एक टायर है दूसरे टायर को भी पावर साथ साथ मिल रही है। समझ गए। तो ये चल रहा है तो वो उसको भी पावर देके दोनों निकल रहे हैं। जैसे मान लीजिए तो ये चारों पावर पीछे वाले में आएगा। पीछे वालों को दोनों टायरों को लॉक करना है इसका काम। चारों टायर में पावर तो है बट लॉक करके निकालने के लिए ऑन यहीं से होगा डायरेक्टली। 4x4 एंगेज होगा तब होगा, तभी ऑन होगा। ये आपके पास ऑप्शन आ जाता है वेंटिलेटेड सीट्स। ये चार्जिंग है, यूएसबी है और ये वायरलेस चार्जर है। ठीक है। ये आपके पास 2H आ जाता है, 4H आ जाता है। प्रेस करके आप इसको रिवर्स करते हैं तो ये न्यूट्रल में आ जाता है। न्यूट्रल के बाद अगर आप इसको फिर पीछे करेंगे तो 4 लो आ जाएगा। 4 लो की कंडीशन रहती है कि जहाँ पे आपकी गाड़ी 4H से भी नहीं निकल पा रही है तो 4 लो आप कर सकते हैं, जिसमें पावर एंड टॉर्क को ज़्यादा जनरेट करते हैं। तो शिफ्ट सिर्फ प्रेस करके ही होगा या वैसे होगा? सर 4H से न्यूट्रल आने के लिए इसको प्रेस करना है या न्यूट्रल से 4H आने के लिए प्रेस करना है, अदरवाइज वो ऐसे ही हो जाएगा। जैसे ये 4H हो गया, अब मुझे न्यूट्रल आना है तो इसको इस तरह न्यूट्रल आना होगा। ठीक है, अब न्यूट्रल आ गया। अब न्यूट्रल से वापस आना है तो मुझे फिर प्रेस मुझे 4 लो में जाना है। ये 4 लो में फिर पीछे न्यूट्रल करके 4 लो आएगा विदाउट प्रेसिंग। हाँ, वो बिना सिर्फ न्यूट्रल में लाने के लिए या न्यूट्रल से आगे शिफ्ट करने के लिए प्रेस करना पड़ता है। ये 4H आ गया और आप इसको और आगे करेंगे तो ये 2H आ गया। बहुत इजी है, ये सिंपल है। ठीक है, ये 2H हो गया। फिर ये 4H में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन न्यूट्रल करने के लिए प्रेस करना पड़ेगा। ये न्यूट्रल आ गया। हाँ जी। अब मुझे नीचे 4 लो करना है तो फिर पीछे करना होगा। नहीं, सिर्फ पीछे करना होगा। ये 4 लो भी आ गया। ओके। न्यूट्रल में करने के लिए नहीं, अभी न्यूट्रल के लिए आपको प्रेस नहीं करना, बस ये न्यूट्रल आ गया। अब प्रेस करना है तो 4H आ गया। अब फिर आगे करेंगे आप तो 2H आ गया। थोड़ा टाइट है ये, टाइट वो रहता ही है सर, इतना तो रहेगा ही रहेगा। ये तो मुझे पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल ड्राइव, लेफ्ट साइड करने से मैनुअल ड्राइविंग आप इसमें यूज कर। हाँ, वो मुझे बताइए। आप आगे करेंगे इस लीवर को तो वो प्लस होगा। ब्रेक प्रेस कीजिए सर एक बार। ये ड्राइव है, लेफ्ट साइड की है, ये मैनुअल हो गया। फर्स्ट गियर में भी आपकी कार चल रही है, आपको गियर को शिफ्ट करना है, बढ़ाना है तो इसको प्लस कर दीजिए, गियर दूसरा हो गया। अब 30 की स्पीड के बाद तीसरा गियर डलेगा, 50 के बाद चौथा, 70 की स्पीड के बाद पांचवा और 90 की स्पीड के बाद छठा गियर डलेगा। माइनस करना है, आप इसको पीछे कर दीजिए, गियर माइनस हो जाएंगे। स्पीड कम होती है तो माइनस अपने आप भी हो जाते हैं। तो ये मतलब ऑटो शिफ्ट नहीं होगा, ऑटो डाउन होगा। ऑटो डाउन हो जाएगा, लेकिन ऑटो डाउन हो जाएगा वो स्पीड के अगर, और ऑटो ऑफ करना है तो वो हमें मैनुअल करना है, मैनुअल रखना पड़ेगा। ये आपके पास पार्किंग ब्रेक ऑप्शन आ गया, जो कि अगर आप पी पे डालते हैं तो ऑटोमेटिक हैंड ब्रेक इसमें लग जाता है, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक। एंड ऑटो होल्ड काम करता है सीट बेल्ट लगने के बाद। अच्छा। आपने सीट बेल्ट लगा रखा है, ऑटो होल्ड ऑन कर रखा है और आप गाड़ी चला रहे हैं, रेड लाइट पे अगर आपने ब्रेक प्रेस किया तो आपकी गाड़ी जैसे ही 0 की स्पीड में आती है तो कुछ सेकंड बाद आपकी गाड़ी मतलब होल्ड हो गई। अब आप ब्रेक से पैर हटा सकते हैं, गाड़ी वहीं खड़ी रहेगी ड्राइव मोड पे भी। हाँ, ओके। और अगर आपको वहाँ पे चलना है तो आप एक्सीलेटर का यूज करते हैं और गाड़ी चलने लग जाती है। ओके।
तो ये रहेगा ऑटो होल्ड और सीट बेल्ट के बाद ही काम करता है, बिना सीट बेल्ट के ये वर्क नहीं करता। ठीक है। अब स्टीयरिंग पे आते हैं सर। ये ऑप्शन आ गया आपके पास वॉइस कमांड के लिए। आप इसको एक बार प्रेस करेंगे अलेक्सा एक्टिवेट होगा, लॉन्ग प्रेस करने से गूगल असिस्ट या सिरी एक्टिवेट हो जाएगा। अप एंड डाउन, वॉल्यूम प्लस माइनस एंड म्यूट कर सकते हैं। जैसे ये वाला दोबारा पता नहीं क्या किस चीज़ का था? सर एक बार दबाते हैं तो अलेक्सा चल जाता है, वॉइस असिस्ट। तो ये गूगल से जैसे मैं कॉलिंग करता हूँ तो आप इसको लॉन्ग प्रेस कर सकते हैं, ये गूगल असिस्ट चल वो गया। बोलने से अपना ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाता है वो, आप उसको प्रेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है ना फिर? वो तो आप हे गूगल बोलते हैं उसको, तो वो भी चल जाता है। ये देखिए चल गया। हाँ हाँ इस तरह वो वॉइस असिस्ट ले लेगा। ठीक है। ये अप एंड डाउन, वॉल्यूम एंड म्यूट, फोन आंसर एंड डिस्कनेक्ट, ठीक है। चैनल चेंज एंड सोर्स चेंज। सोर्स में ब्लूटूथ म्यूजिक, एंड्रॉइड म्यूजिक, ये सब सोर्स में आ जाएगा।